वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11। भगवान और उनके उपदेश की प्रशंसा कर विश्व रूप के दर्शन कराने के लिए अर्जुन की प्रार्थना। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन और उपदेश कहा है, उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति प्रलय विस्तार पूर्वक सुना है तथा आपकी अविनाशी महिमा भी मैंने सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप अगर मानते हैं, तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। बहुत सुंदर बात है, भगवान का अपने अंदर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त चराचर प्राणियों तथा अनेक आश्चर्यप्रद दृश्यों सहित संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देना और दिव्य दृष्टि प्रदान करने का वचन देना। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को तू देख। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को। हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदित्यों को अर्थात आदित्य के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विन कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख। और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूप को भी तू देख। मेरे स्वरूप अद्भुत है। हे अर्जुन, अब सब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख। और भी जो कुछ देखना चाहता है तू मेरे भीतर सब देख ले। जो देखना चाहता है वो मेरे भीतर तू सब कुछ देख ले। मेरे से बाहर कुछ नहीं, सब मेरे भीतर है। पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने अपने भीतर देखा दिया अर्जुन को। अब इससे बढ़कर और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हो सकता है? परंतु मुझको इन अपने प्राकृत नेत्रों के द्वारा तुम नहीं देख सकोगे। इससे मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख सकेगा। भगवान ने कहा, ये भौतिक शरीर है, भौतिक संसार है और भौतिक ही आँखें हैं। इन भौतिक आँखों से तू मेरे को नहीं देख सकता। मैं तेरे को दिव्य दृष्टि देता हूँ, उस दिव्य दृष्टि से ही तू मेरे को देख सकेगा। अर्जुन के प्रति भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का दिखाया जाना। संजय ने कहा, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इसी प्रकार कह करके उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। अनेक मुख और अनेक नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त, बहुत से दिव्य अस्त्रों शस्त्रों से उठाए हुए तथा दिव्य मालाएं वस्त्रों धारण किए हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, इसी प्रकार के आश्चर्य से युक्त सीमा रहित सब और मुख वाले विराट रूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आज अर्जुन ने भगवान के अंदर विराट रूप परमात्मा का दर्शन किया।
आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर जो प्रकाश होता है वह भी इस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश से सदृश कदाचित भी न हो। मतलब परमात्मा दिव्य है, प्रकाश युक्त प्रकट हुए सारे अनेक रूपों में। हे पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार के विविक्त अर्थात पृथक पृथक रूप जगत को देवों के देव कृष्ण भावना में उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अंतर वह आश्चर्य से चकित हो गया। पुलकित शरीर अर्जुन और प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ करके बोला। अब अर्जुन तो हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगा, हे देवदेव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी को, अरे महादेव जी को और संपूर्ण ऋषियों को, दिव्य सर्पों को, सबों को मैं तो आपके भीतर ही देख रहा हूँ प्रभु। ओ हो, आपका तो बहुत ही अद्भुत विराट स्वरूप है और अनेक संपूर्ण विश्व के स्वामी आपको अनेक भुजाओं वाला, अनेक पेट, मुख और नेत्रों युक्त अब और से अनंत रूपों वाला मैं देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ और न मध्य को देखता हूँ, न आदि को देखता हूँ। आपके मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज प्रचलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतिर्मय, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रेम्य स्वरूप को मैं देखता हूँ। अर्जुन ने बड़ा अद्भुत दर्शन किया है भगवान का। आहा, बड़ा भाग्यशाली है अर्जुन भाई। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक है। आप ही अविनाशी है। आप ही सनातन पुरुष है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। आपको आदि अंत और मध्य रहित देख करके अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इसी जगत को संतृप्त करते हुए मैं आपको देख रहा हूँ। हे प्रभु, हे महात्मान, इस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप में ही मैं परिपूर्ण देख रहा हूँ। अलौकिक है और भयंकर रूप को देख करके तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहा है और हे वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ भयभीत होकर के हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कह करके उत्तम उत्तम स्तोत्रों का आपके द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि देवतागण आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु, विश्व रूप को देखते हुए विषम युक्त रुद्रादिकों का दर्शन कर रहे हैं। हे परमेश्वर, जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, शाद्यगण, विश्वदेवगण और अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्धों के समुदाय, ये सब ही विस्मित होकर के मैं सब आपके भीतर ही देख रहा हूँ। सबों को भगवान के शरीर में देख लिया। हे महाभाव, आपके बहुत मुख, बहुत नेत्रों वाले, बहुत हाथ जांघा पैरों वाले, बहुत उदर वाले और बहुत सी दराड़ों से के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देख करके सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अब प्रभु, मुझे डर लग रहा है, ऐसा विराट रूप देख करके मुझे भय लग रहा है। मैंने ऐसा कभी आपका विराट रूप देखा नहीं है। जब कभी भी विराट पुरुष का ध्यान करो तो इस ढंग से करना, ये इस मंत्र के साथ में करना। रूप महंते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूप अपादम बहु उदरम बहुदृष्ट करालम दृष्टवा लोका प्रव्याथितास्तम अहम। ऐसा मैं आपका रूप देख रहा हूँ। ये विराट, इस मंत्र के साथ पूरे विराट का ऐसे दर्शन करना एक साथ में सबों का। भागवत में भी विराट का ध्यान करने के लिए कहा था।
सुखदेव जी ने परीक्षित को। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देख करके भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पा रहा हूँ। हे प्रभु कृपा करो, आपको देख कर मैं बड़ा भयभीत हो रहा हूँ। दाढ़ों से कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देख करके मैं दिशाओं को नहीं जान पाता हूँ। मैं तो बस दिशा भ्रमित हो गया हूँ, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है और मेरा मुख भी सूखा जा रहा है। और इसीलिए हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। और वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र समुदाय सहित आपके मैं प्रवेश कर देख रहा हूँ। भीष्म पिता, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण हमारे पक्ष में भी प्रधान योद्धा के सहित सब के सब आपके डाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। अरे प्रभु, ये क्या हो रहा है? कई एक चूर्ण हुए सूरों सहित आपके दाढ़ों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। सारे के सारे आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा भगवान का विराट रूप देखा अर्जुन ने। और ऐसे भयभीत अर्जुन को भगवान धैर्य बंधाते हुए कहते हैं, अर्जुन, बड़े भाग्य से ये मेरा दर्शन हो रहा है। मेरा ये दर्शन दूसरा कोई पा नहीं सकता है। अब मैं आपको, तेरे को, भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपका वही रूप दिखाओ, अब तो पहले वाला ही। मैं मान गया, मैं जान गया, अब मैं भयभीत हो रहा हूँ। भगवान ने अर्जुन को फिर अपना वो रूप दिखाया और अर्जुन को भगवान ने धैर्य बंधाते हुए, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों करने वाला होता है, मेरे प्राण मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, संपूर्ण भूत प्राणियों के वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ये लास्ट में भगवान ने एक मंत्र में इसकी भक्ति की साधना बता दी। ऐसे मेरा प्राप्त करना है तो भक्ति से बता सकते हैं। इसलिए ये आज का 11वां अध्याय कुछ आपको विभूतियाँ, भगवान के विराट रूप का दर्शन कराया है। इसलिए तत्सत श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप योग का दर्शन 11वां ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे भगवान के विराट का दर्शन करता है कोई, ऐसे विराट पुरुष का कोई ध्यान करता है, वो जीव महान होता है और सारे भवबंधन से मुक्त हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।